Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर गिरफ्तारी से जुड़े हमारे बुनियादी हक को छूता है। सोचिए जरा, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे बताया ही ना जाए कि भाई क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसी सवाल के आसपास हमारी आज की बातचीत रहेगी। ये बिल्कुल। और ये जो मामला है ये 2025 का है। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य। हाँ, हमारे पास इसके दस्तावेज भी हैं। हाँ, और विहान कुमार पर इल्जाम को छोटे मोटे नहीं थे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी, आईपीसी की धारा 409, 420, 467 और भी कई काफी गंभीर आरोप थे। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती इसीलिए दी क्योंकि उनका कहना था, पहला कि उन्हें गिरफ्तारी की वजह ही नहीं बताई गई। अच्छा। दूसरा कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में काफी देरी हुई। और तीसरा जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था कि पुलिस हिरासत में जब वो अस्पताल में थे तो उन्हें बिस्तर से हथकड़ी और जंजीर से बांधा गया। ओह, ये तो वाकई अमानवीय लगता है सुनने में। जी। तो आज हम इसी केस के बहाने ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान, खासकर आर्टिकल 21 जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, और आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है, वो असल में नागरिकों को क्या सुरक्षाएं मुहैया कराते हैं। सही कहा। और देखिए, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम कानूनी सवाल थे। जैसे कि पहला तो यही कि क्या गिरफ्तारी की वजह सीधे विहान कुमार को न बताना, क्या यह आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन था? ओके। दूसरा, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी में जो देरी हुई, क्या वो आर्टिकल 22(2) और सीआरपीसी के सेक्शन 57 दोनों का उल्लंघन था? तीसरा, अस्पताल में वो जो हथकड़ी लगाने वाली बात थी, बिस्तर से बांधने वाली, क्या वो आर्टिकल 21 के तहत जो मानवीय गरिमा का अधिकार है उसका हनन था? और शायद सबसे पेचीदा सवाल यह था कि मान लीजिए शुरू में गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई, गैर कानूनी थी, तो क्या बाद में चार्जशीट फाइल हो जाने से या कोर्ट से रिमांड मिल जाने से वो शुरू की गैर कानूनी गिरफ्तारी ठीक हो सकती है? क्या वो वैध बन सकती है? ये वाकई बहुत अहम सवाल है। तो कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ था जी। उन्होंने माना कि हाँ, आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन हुआ है। अच्छा। क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह सीधे विहान कुमार को नहीं बताई। पता चला कि उन्होंने शायद उनकी पत्नी को बताया था। ओह, तो ये काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। वजह सीधे गिरफ्तार व्यक्ति को बतानी होगी, और यह साबित करने का बोझ भी पुलिस पर है कि उन्होंने वजह बताई थी। ये बहुत जरूरी बात है कि बोझ पुलिस पर है। जी हाँ। और कोर्ट का ये कहना कि भाई पत्नी या किसी और रिश्तेदार को बता देना काफी नहीं है, ये गिरफ्तार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार पर बहुत जोर देता है। सही बात है। ये कोई सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का पहला मौका देने जैसा है। एक तरह से ये बुनियादी जरूरत है। और वो हथकड़ी वाला मामला, उस पे कोर्ट ने क्या कहा? उसे तो कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मिली गरिमा का एक गंभीर उल्लंघन माना। बहुत सख्त टिप्पणी की कोर्ट ने इस पर। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने विहान कुमार की पूरी गिरफ्तारी को ही अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया और उनकी फौरन रिहाई का आदेश दिया। पूरी गिरफ्तारी ही रद्द कर दी? हाँ, पूरी तरह से। और कोर्ट ने वो जो पेचीदा सवाल था उसका भी जवाब दिया। साफ कहा कि अगर गिरफ्तारी शुरू से ही गैरकानूनी है तो बाद में चार्जशीट दाखिल करने या रिमांड मिलने से वो कानूनी नहीं बन जाती। अवैध गिरफ्तारी अवैध ही रहेगी। अच्छा, ये तो एक लैंडमार्क बात कह दी कोर्ट ने। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार को भविष्य में ऐसी चीजें रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश, गाइडलाइंस बनाने का आदेश भी दिया। कैसी गाइडलाइंस? जैसे कि अस्पतालों में हथकड़ी लगाने से बचना है, और आर्टिकल 22 के तहत जो अधिकार हैं उनका पूरी कड़ाई से पालन करना होगा। ये सब उसमें शामिल करने को कहा। तो कुल मिला के ये फैसला आम नागरिक के लिए क्या मायने रखता है? ये क्यों जरूरी है हम सब के लिए? देखिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये फैसला दरअसल हम सबको पुलिस की मनमानी और कह सकते हैं गैर पारदर्शी कार्रवाइयों से बचाता है। हाँ, ये तो है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि ये नागरिक की आज़ादी पर सीधा हमला था। यह फैसला पुलिस को प्रक्रिया में लापरवाही बरतने से रोकता है, और ये जोर देता है कि जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं वो सिर्फ कागज पर नहीं,
वो जमीन पर दिखने चाहिए, मतलब असलियत में लागू होने चाहिए। असलियत में लागू होने चाहिए। जी, ये हिरासत में व्यक्ति की गरिमा और उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार के महत्व को फिर से मजबूत करता है। और कोर्ट ने जो कहा वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पुलिस पहले गिरफ्तार करके बाद में कारण नहीं बता सकती। बिल्कुल, गिरफ्तारी के आधार सार्थक, तत्काल और सीधे गिरफ्तार व्यक्ति को बताए जाने चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं। ये पूरे देश के लिए एक तरह से नजीर बन गया है कि भाई संविधान के तहत सही गिरफ्तारी होती क्या है। वाकई इस फैसले में जिस तरह से गिरफ्तारी की वजह तुरंत और सीधे बताने पर इतना जोर दिया गया है, वो एक सोचने वाली बात उठाता है कि भविष्य में नागरिकों के अधिकारों और पुलिस की प्रक्रिया, इन दोनों के बीच संतुलन साधने के लिए मतलब नियमों का पालन भी हो और सबूत भी सही से जुटाए जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे बॉडी कैम वगैरह, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये मददगार साबित हो सकते हैं? Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.